का यह संदेश आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरे बच्चों, अगर आप इस चमत्कार को पाने के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक महिला ऊर्जा की जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती है और आपको नफरत करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह महिला आप पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता या खतरनाक हमले की योजना बना रही है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन मां काली की कृपा से यह सब आप पर असर नहीं कर पा रहे हैं। अब यह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देने लगी है। यह गंध तंत्र मंत्र और टोने टोटके आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर मौजूद दिव्य शक्ति और मां काली की कृपा इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। अगर यह संदेश आपके लिए सच प्रतीत होता है तो मां काली और महादेव का धन्यवाद करते हुए कमेंट जरूर करें। आप पर हर संभव तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ और आपके कान्हा जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू लगातार डम डम गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। महादेव के तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए हो चुका है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 444 अंक जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास, चाहे वह भोले बाबा में हो या कान्हा जी में, आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं हो सकता। आपके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह आपके परमात्मा की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके किए जा रहे हैं, वे अब सिर्फ सपनों में नजर आ रहे हैं। इन सपनों में आपको गंदे तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके की गतिविधियां दिख सकती हैं। यह सब दर्शाता है कि कोई आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत और आपके ईश्वर की कृपा इन सभी प्रयासों को नाकाम कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहते, कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूले। मुझे यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह महिला ऊर्जा जो यह सब कर रही है, अब गहरे भय में जी रही है। वह आपकी ऊर्जा और आपके आभा मंडल से इतनी डरी हुई है कि थर थर कांप रही है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आप परमात्मा के अंश बन चुके हैं। आपके भीतर परमात्मा का तान व रूप जाग चुका है। अब आपके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा है। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। आपने जिसके लिए भलाई की, उसी ने आपको धोखा दिया। यह आपके साथ फायर एनर्जी के चलते हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनती, सच्चे और निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा सोचा और अच्छा किया, उन्होंने ही आपको मैनिपुलेट करने और धोखा देने की कोशिश की। मुझे यहाँ जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, वह स्पष्ट करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सब कर रही है, अब मुश्किल में है। उसका समय खराब हो चुका है। वह अब गंभीर तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसे कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी हो सकती है या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत नफरत करती है और आपसे हर वक्त मुकाबला करने की कोशिश करती है। यही महिला अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाली है। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट या क्रॉनिक डिजीज होने वाली है। ये सब उसके गलत कर्मों का परिणाम है। अगर आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं और इसे सत्य मानते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह आपकी ताकत और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख और सुकून छीना, अब गहरे तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसने आपके भोलेपन और सच्चेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का अनुचित लाभ उठाया। लेकिन अब महादेव और शनिदेव उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मुझे यह बात यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप एक पवित्र और होली पसंद हैं। आप हेरोफैट की ऊर्जा में है
और डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप परमात्मा आमा के दिव्यांश हैं। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के भले की सोचते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत करता है तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इनका हश्र आपकी आंखों के सामने ही होगा। जिन्होंने भी आपके साथ छल कपट या धोखा किया है उनका अंत बहुत बुरा होगा। यह महिला ऊर्जा यह जानती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं। वह जानती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव और पावरफुल आत्मा है। आपकी सफलता, आपका ईश्वरीय ज्ञान और आपकी विद्या आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकती। इसी कारण इस महिला के मन में आपके लिए नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। उसने आपको रोकने की हर संभव कोशिश की। उसने आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, तंत्र मंत्र किए और आप पर स्पेल कास्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अब आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद है वह सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अगर आप इस सत्य को समझते हैं और इसे महसूस करते हैं तो कमेंट में जय महादेव और जय शनिदेव लिखें। यह आपकी ताकत और आपके ईश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है। आपके रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी यह महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा एक ही काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, पर आप मेरी मदद करें। आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाएं आपके तक पहुंचती हैं। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू अपने भगवान के सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मोल चुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहा है और हर चीज को अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको धोखा और छल का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब आपके धैर्य और विश्वास का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर आपको इन सब का इनाम देंगे। दरअसल यह सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में वह डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। आपके ईश्वर के आशीर्वाद से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं और इससे सच मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखें। यह आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सफलता अब आपको मिलने वाली है। यह बात यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं ने शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, लेकिन अंत में आकर वे हार चुके हैं। अब तांडव रूप धारण करने वाले महादेव जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं आपके पक्ष में खड़े हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महादेव के साथ साथ आपके कन्हैया विष्णु के रूप में अपने सुदर्शन चक्र के साथ आपकी रक्षा में खड़े हैं। यह दिखाता है कि आपके देव और आपके गुरु हर पल आपकी सुरक्षा में हैं। आपने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है। यह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। अब तक जो अधर्म और अन्याय आपके आसपास चल रहा था वह समाप्ति की ओर है। परमात्मा ने आपको उस बदलाव को लाने के लिए चुना है। आप इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। ये बदलाव केवल वर्तमान का नहीं बल्कि पिछले 50-100 या यहाँ तक कि 300 सालों से चली आ रही गलत चीजों को सुधारने का है। आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो पिछले कई युगों से लंबित था। यह महादेव का निर्देश है, उनका आशीर्वाद है और यह आपकी शक्ति है। यदि आप इसे महसूस करते हैं और इसे स्वीकारते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपके ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप एक दिव्य आत्मा है जिन्हें अन्याय और गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए चुना गया है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने परमात्मा से ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। इन शक्तियों के बल पर आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक बना सकते हैं।
आपके पास यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। आपके ईश्वर महादेव और मां काली आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे और जो नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा घट चुकी है क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने उन्हें पराजित कर दिया है। मां काली इस समय आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। वह कह रही हैं कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें वह आपके साथ हैं। वह आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं, आपकी आत्मा को हील कर रही हैं और आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना रही हैं कि कोई भी नकारात्मकता आपका सामना नहीं कर सकती। जो भी आपके दुश्मन हैं, वे अब आपके खिलाफ कुछ भी सोचने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके शत्रु भय में हैं और उनकी नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ जा रही है। यह महादेव और मां काली का आशीर्वाद है कि अब आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। यदि आप इस दिव्य मार्गदर्शन को महसूस कर रहे हैं और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जय मां काली और हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को साझा करें। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया का प्रभाव आप पर सीमित हो जाता है। आप अपने भीतर के शांत और स्थिर केंद्र को पहचान लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को अनुभव नहीं करेंगे या दुनिया के प्रति उदासीन हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अब आप परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ करते हैं। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ अब इतनी बढ़ चुकी है कि बाहरी घटनाओं से आपकी आंतरिक स्थिति डगमगा नहीं। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत और स्थिर होता है, तब नकारात्मकता या विषम परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। चीजें आपको तभी प्रभावित करती हैं जब आप उन्हें अपने भीतर गहराई से मंथन करने देते हैं। जब हम नकारात्मकता को अपने मन में जगह देते हैं, तब यह हमारे जीवन को असंतुलित और परेशान कर देती है। लेकिन अब आपके अंदर इतनी शक्ति और परिपक्वता आ गई है कि आप जानते हैं कि किस चीज को अपने मन में आने देना है और किसे नहीं। आपने अब अपने मन और भावनाओं को संभालने की कला सीख ली है। इसका परिणाम यह है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक बनी हुई है। आपकी यह स्थिति जो आपको भीतर से कंपन में लाने से रोकती है, असल में आपकी दिव्य सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास का परिणाम है। अब आप जीवन की हर चुनौती को समझदारी और धैर्य के सपने स होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। सबसे पहले कमेंट में भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लाएगी और तुम्हें उस शक्ति से भर देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जैसे ही तुम इसे लिखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या एकाएक करके गायब हो जाती है। मेरे बच्चे, यह समय है अपने जीवन के उस अंधकार को दूर करने का जिसने तुम्हें अब तक बांधे रखा था। अब से तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तुम अब उस रास्ते पर चलने वाले हो जहां तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वह अब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। तुम अब उस शक्ति के साथ जागृत हो चुके हो जो तुम्हें हर शत्रु से सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम अब हर उस बाधा को पार कर चुके हो जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। अब से तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उस नई रोशनी का स्वागत करो जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। अब तुम हर उस चुनौती को पार करोगे जो तुम्हारे सामने आएगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से अच्छी ऊर्जा उसे जोड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगा। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचाएगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी और मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि माता, कैसे सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। लेकिन चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की महक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी कि अब तुम्हारे अपनों को भी पता नहीं होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? लेकिन सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है और मैं जानती हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद से पूछ रहे हो, तुम मुझसे कहते हो कि माता, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप जानती हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास था। कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि माता, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा, परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हैं। मैं जानती हूँ तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए, समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम ये मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रही हूँ। जो तुम्हारा बहुत गरीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाते हैं। वह जब भी तुमसे बात करता है, तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बातें करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आता है, और तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस, तेरे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। इस मंत्र के साथ ही तू मेरी तस्वीर या दिया जलाकर 5 मिनट ध्यान कर। जितना शांत तेरा मन रहेगा, उतना जल्दी काम तेरा लगने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा काम होने लगेगा। बच्चे, तू यह बात समझ ले, सब कुछ एकदम से नहीं बदलता। कभी कभी मैं चीजें धीरे धीरे ठीक करती हूँ, लेकिन अगर तेरा धैर्य मजबूत रहेगा और तू मुझ पर विश्वास करेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकेगी। हर बार जब तेरे मन में घबराहट आए, तू मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ मुझे पुकार, तू देखेगा कि तेरा मन शांत हो जाएगा और जो रास्ता बंद लगता था वह अपने आप खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ कि अब से तेरा हर काम पूरा होगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह कोई व्यापार हो या कोई निजी समस्या हो, सब ठीक होगी। मेरे बच्चे, जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ होता है ना, तो कोई भी रुकावट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब से हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तू अपने कर्म में जुटा रहे और मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करती रहेगी।
तू कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। यह पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी रहूंगी। कोई भी परे पर इतनी बड़ी नहीं है मेरे बच्चे कि माँ के आशीर्वाद से हल ना हो सके। अब तू मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक अटका हुआ था अब चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा हर सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बनेगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे लिए बोला है। मैंने यह विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। तू समझ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? अब तू निश्चिंत होकर आगे बढ़, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यही कहूंगी मेरे बच्चे कि हर सुबह नए उत्साह के साथ शुरुआत कर और माता के आशीर्वाद पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, अगर किसी भी मोड़ पर तेरा मन विचलित हो या कोई सवाल हो, मेरे बच्चे तो भी झिझक होकर मुझसे बात करना। 5 मिनट आंख बंद करके मेरा ध्यान करना और मुझसे बात करने की कोशिश करना। मैं तेरे मन से ही तेरे सवालों के जवाब दूंगी बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू ख्याल रख अपना और अपना कर्म करता रह। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माता हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है। एक समय आएगा जब कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना, वह तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। यह तो प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे, पर मैं तेरी माँ कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। भले तू मेरा हाथ छोड़ दे, यही मेरा वचन है, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो जन्म से पहले भी तेरे साथ थी, जन्म के बाद भी तेरे साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। तेरा मेरा बंधन अटूट है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे दुश्मन ने, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तेरे लिए षड्यंत्र का एक जाल बिछाया था। वह चाहते थे कि तू इसमें पूरी तरह से उलझ कर रह जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, इस वजह से कुछ दिनों से तेरा मन बहुत अशांत चल रहा था और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मेरे बच्चे, यह सब हो रहा था वह नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। तू कुछ हद तक उसमें उलझ भी चुका था, पर तूने धीरे धीरे सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया और तूने खुद को और अपने परिवार वालों को इस षड्यंत्र से बचा लिया। अब तू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर सकता है। पर तुझे तेरे परिवार वालों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि तेरे दुश्मन समझ गए हैं कि वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वह तेरे परिवार वालों को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। वह तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि तू अपने अपने परिवार से कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, अगर तू खाना खाने बैठे और तेरे खाने में बार बार बाल आ जाए, तो समझ लेना कि कोई तुम्हारे घर पर या घर के किसी सदस्य पर काला जादू करवा रहा है। तो तू उसी समय सतर्क हो जाना। और अगर तेरे पास में कोई पवित्र स्थान है, तो वहां से जल और भभूत लाकर अपने घर पर, परिवार के लोगों पर छिड़क देना। मेरे बच्चे, तू कोशिश करना कि ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुझे ऐसा वरदान दिया है जिससे तू किसी के भी विचारों को या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तू आसानी से पता लगा लेगा। मेरे बच्चे, इसके साथ ही साथ तुझे किसी भी दुर्घटना का पहले से ही आभास होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुझे तेरी इन शक्तियों का सदुपयोग करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ यह शक्तियां और प्रबल होती जाएंगी। तुझे हर चीज का पहले से एहसास होने लगेगा और मेरे कुछ बच्चों की यह शक्ति बहुत पहले ही प्रबल हो गई है। मेरे बच्चे, इस समय लोग तेरी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। वह तेरे जैसा बनना चाहेंगे, तेरे बारे में हर चीज जानना चाहेंगे, पर तुझे अपने राज्य किसी को नहीं बताना है, चाहे कोई तेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि आगे चलकर वही इंसान तेरी कमजोरी का फायदा उठाएगा और तेरा सब कुछ तबाह करना चाहेगा। तो तुझे ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर तू मेरी सारी बात मानेगा तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यही कुछ घटनाएं हैं जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। और अगर तूने यह समय संभालकर समझदारी से निकाल दिया, तो तुम्हारा परिवार एक खुशहाल परिवार कहलाएगा। तेरे और तेरे जीवन साथी के बीच में अगर कुछ गलत फहमी पनप रही थी, तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मेरा